हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायो में लेसन फर्स्ट जैव प्रक्रम के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का आपको रिवीजन कराएंगे और आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करें क्योंकि ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी वर्ष आए हुए प्रश्न हैं। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है ये लेसन हमारा जैव प्रक्रम से है। इसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो बेटा मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो इसका सही आंसर होगा बेटा 3 जोड़ी। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, अधो हनु ग्रंथियाँ, अधो जिह्वा ग्रंथियाँ और कर्णमूल ग्रंथियाँ। नेक्स्ट है सेकेंड प्रश्न है, भोजन को निगलते समय इसे घाटी द्वार वायु मार्ग में जाने से रोकता है। तो देखिए इसके ऑप्शन है एपीफेरिंक्स, एपिग्लोटिस, एल्वेओलाई और श्लेष्मा भ्रूण। तो इसका सही आंसर होगा बेटा एपिग्लोटिस, क्योंकि एपिग्लोटिस जो होता है वो हमारे गले में स्थित होता है, जो कि घाटी के ऊपर लगा होता है। ये कार्टिलेज की बनी हुई संरचना होती है। ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है, अगर भोजन किसी प्रकार से हमारे अगर बॉडी बैलेंस में कहीं डिस्टर्बेंस होता है, तो अगर किसी प्रकार से अगर भोजन का कोई कण हमारा श्वास नली में इसके उठे रह जाने से श्वास नली में चला जाता है तो हमें बहुत तेज़ी के साथ धक्का लगता है। नेक्स्ट है प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो देखिए बेटा, ये आपने सामने 9th में पढ़ा है, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो इसका बेटा सही आंसर है जो प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है या कोश का पावर हाउस कहलाता है, वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में आता है। तो बेटा दाएं निलय से जो अशुद्ध रक्त होता है वो पल्मोनरी धमनी द्वारा कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाता है। फिर इसके बाद है, पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है, या इसके अपोजिट दूसरा प्रश्न कर सकते हैं हम, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। कहने मतलब है जो अशुद्ध रक्त फेफड़ों में पहुंच जाता है और फिर शुद्ध होकर कहाँ वापस आता है। तो इसका दोनों का आंसर एक ही होगा। पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है, वो शुद्ध रक्त को लाती है और फेफड़ों से लाती है। और कहाँ लाती है, बाएं अलिंद में लाती है बेटा। ठीक है, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं 5 का। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। भोजन को निगलते समय घाटी द्वार या वायु मार्ग में जाने से रोकता है कौन, एपिग्लोटिस रोकता है। प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह या कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाता है। और पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है या फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, कहाँ आता है, बाएं अलिंद में आता है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बेटा हीमोग्लोबिन जो होता है, देखो इसमें ऑप्शन है उत्सर्जन, श्वसन, पाचन, वृद्धि। तो हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो निभाता है श्वसन में, क्योंकि बेटा श्वसन जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है, जिससे वो जो हमारी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वहाँ पहुँचकर टूट जाता है और ऑक्सीजन सेल्स को मिल जाती है। और वहीं पर जो हीमोग्लोबिन फिर से कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसको कहाँ पर, लंग्स में, फेफड़ों में लाके मुक्त करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है आपका 7, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। आप सभी को पता होगा मनुष्य में हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। ऊपरी 2 कोष्ठ बेटा अलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कोष्ठ आपके निलय कहलाते हैं। और इनमें बायां निलय जो होता है वो शरीर का, हृदय का सबसे बड़ा कोष्ठ होता है। नेक्स्ट है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना क्या कहलाती है। तो बेटा देखो इसका ऑप्शन है आमाशय, गृहिणी, ग्रसनी, क्रमिरूप परिशेष का। तो बेटा देखो इसका सही आंसर है आहार नाल में सी की आकार की जो संरचना होती है बेटा वो गृहिणी अर्थात ड्यूडिनम कहलाती है। इसी संरचना में क्या होता है, हमारा पैंक्रियाज लगा होता है। नेक्स्ट है, पित्तरस का श्रावण होता है। तो बेटा देखो पित्तरस का श्रावण कहाँ से होता है, पित्तरस का श्रावण यकृत से होता है। ये बहुत पूछे जाने वाले प्रश्न है, पित्तरस का श्रावण कहाँ से होता है। तो बेटा पित्तरस का श्रावण यकृत से होता है। पित्तरस कहाँ संचित किया जाता है, पित्तरस पित्ताशय में संचित किया जाता है और वहाँ से पित्त वाहिनी द्वारा गृहिणी में स्रावित होता है। और ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है पित्तरस का, पित्तरस का कार्य भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाना है और बसा के पायसीकरण करना है। ये इसके मुख्य 2 कार्य हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बेटा, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो देखिए बेटा द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन 1 जड़ों में, बी रंध्रों में, सी बातरंध्रों में और डी इन सभी में। तो इसका सही आंसर होगा डी, बी रंध्रों में। द्वार कोशिकाएं रंध्रों में पाई जाती हैं और इनके खुलने और बंद होने से ही रंध्र खुलते और बंद होते हैं। नेक्स्ट बेटा, इसका एक डायग्राम होता है इस प्रकार का,
रंध्र का आपको बनाया गया है, आप देखेंगे इसे। इस प्रकार का एक डायग्राम आता है आपका, ठीक है। और तो ये जो होती हैं ये द्वार कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है बोमेन संपुट भाग है। तो बेटा बोमेन संपुट किसका भाग है? तो बोमेन संपुट आपका जो भाग होता है बेटा वो होता है आपका ब्रक नलिका का। ब्रक नलिका में बेटा इस प्रकार का एक डायग्राम आपको बनाया गया है, दिखाया है बना के कि देखिए ये ब्रक नलिका या नेफ्रॉन का एक डायग्राम होता है और इस प्रकार की जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है बेटा, इसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। ये बोमेन संपुट कहलाता है। और इस बोमेन संपुट में क्या होता है, इसमें जो ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन होकर इसमें यूरिन सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, इसका आंसर हो जाएगा ब्रक नलिका। फिर नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है बेटा। तो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया जो होती है इसमें जो हमारे शरीर का अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। तो आज इस प्रकार से आपको ये 13 प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न ऐसा नहीं बहुविकल्पी ही प्रश्न है, इन प्रश्नों से अति लघुत्तरी प्रश्न भी बनते हैं। और जिस प्रकार से मैंने आपको इनके सभी ऑप्शन के बारे में बताया है, इससे हमें कुछ लघुत्तरी प्रश्नों में भी कुछ हम लिख के बारे में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर ये आपकी वीडियो अच्छी है आप इसे याद करिए और लाइक करिए।